हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो वापिस स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर लिया था। फिर अगर किसी फील्ड में हमारा कोई चार्ज रखा तो वो कर लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट आवर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली अपने को तीन तरीके के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं हमें, ठीक है। अगर क्लासिफाई करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। नंबर वन हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर से, लैम्डा कूलम पर मीटर, एक मीटर पे कितना चार्ज। दूसरा हमारा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है सरफेस चार्ज का, वी यूजुअली यूज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। थोड़ा सा इनको डिटेल में बता देता हूं मैं कि क्या इनका मीनिंग है, ठीक है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी एज द नेम सेज लीनियरली चार्ज पर, देखो यूनिट, देखो बहुत सारी बातें तो हमें क्या हो जाएगा यूनिट समझा देती है। कूलम पर मीटर मतलब एक मीटर पे कितना कूलम चार्ज, ठीक है। एक मीटर पे लेमडा कूलम चार्ज, 2 मीटर पे 2 लेमडा कूलम चार्ज, एक्स मीटर पे एक्स लेमडा कूलम चार्ज, ठीक है। क्लियर होगी बात। ठीक, अगर मान लो मेरे पास ये एक रॉड है जिसपे मैंने टोटल चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है, और रॉड की लेंथ L है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और मुझे एक मीटर पे कितना चार्ज हो गया, Q बाई एल हो गया। 2 मीटर पे 2 इंटू क्यू बाई एल, 2 लेमडा, एक्स मीटर पे एक्स इंटू लेमडा। ऐसे ही ये यूनिट क्या कहती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज, सिग्मा कूलम चार्ज, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, सिग्मा कूलम चार्ज। 2 मीटर स्क्वायर में कितना एरिया में कितना चार्ज, 2 सिग्मा कूलम चार्ज, 2 सिग्मा कूलम चार्ज। डी ए एरिया में कितना चार्ज, डी ए एरिया इंटू सिग्मा कूलम चार्ज, ठीक है। क्लियर। थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, जैसे क्या कहता है मेरा रो, एक मीटर क्यूब में कूलम पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में रो कूलम ऑफ चार्ज, 2 मीटर क्यूब में 2 रो कूलम ऑफ चार्ज, एंड डीवी वॉल्यूम में डीवी इंटू रो कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। दिस इज हाउ वील बी यूजिंग आवर continuous charge distribution, linear charge density, surface charge density and volume charge density, ठीक है। अब देखते हैं इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक किसी सर्कल का पार्ट है जिसपे प्लस 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 चार्ज है, और लाइन की फॉर्म में है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो मतलब एक मीटर पे लैम्डा कूलम चार्ज है, तो जो भी इसकी लेंथ होगी टोटल चार्ज विल बी लैम्डा इनटू दैट लेंथ, ठीक है बेटा। अब ये सर्कल का पार्ट है, और मान लो उस सर्कल का जो सेंटर है, मान लीजिए उस सर्कल का जो सेंटर है वो ये पॉइंट O है, एंड आई एम
assisted in finding the value of electric field at O due to this charge distribution. ठीक है, let us assume कि जो दो में एंड्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों एंड सेंटर पे मेरा एंगल बना रहे हैं अल्फा, एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए अल्फा एंगल टोटल बना रहे हैं. नाउ हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ? ठीक है, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, देखो सेंटर से डी थीटा आगे चलते हैं, थीटा आगे चलते हैं, और थीटा आगे जाने के बाद थोड़ा सा और डी थीटा चल लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और कितना चल लेते हैं, डी थीटा चल लेते हैं. दिस स्मॉल एंगल इज से डी थीटा. तो ये जो चार्ज होगा इसका नाम मैं दे देता हूं डी क्यू. इस डी क्यू चार्ज के कारण देखो मेरे सेंटर का ये जो सर्कल का पार्ट था इसका रेडियस कितना था, मैं आर ले लेता हूं, दिस इज आर. अब इस डी क्यू चार्ज के कारण द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. वो बहुत छोटा सा चार्ज है तो वो इधर फील्ड लगाएगा, कितनी, डीई फील्ड लगाएगा. क्लियर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज? अगर ये पॉइंट चार्ज है तो द वैल्यू ऑफ डीई विल बी हाउ मच, डीई की वैल्यू डीई इज इक्वल टू के क्यू, क्यू की जगह डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. कोई डाउट नहीं इसमें. अब मेरा पहला पर्पस क्या है कि भाई डीई की वैल्यू निकालो, सॉरी डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं. अच्छा, डी क्यू क्या है, हमने यूज किया क्या, सरफेस चार्ज, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी यूज किया है. तो एक काम करो, मुझे इसकी लेंथ को बता दे, अगर इसकी लेंथ को बता दे अगर, तो दैट लेंथ इनटू लैम्डा विल बी माय चार्ज. अब यूज करूंगा, देखो ये अगर मेरा ट्रायंगल है, ये एंगल मेरा डी थीटा है, ये लेंथ आर है, आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ विल बी व्हाट, आर डी थीटा. भाई थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर यूज करूंगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर यूज करूंगा, तो मेरी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आर डी थीटा. आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ विल बी आर डी थीटा. तो मेरा चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू की. तो यहां से मेरा डी क्यू आ गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा. मेरा कितना आ गया डी क्यू, लैम्डा इंटू आर डी थीटा. वैल्यू ऑफ डी क्यू वहां पे डाल देता हूं मैं, तो मेरा डीई आ जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर. एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा मेरा. तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी, डीई अपना आ जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा. अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये एलिमेंट, मैं थीटा से इधर गया हूं, सॉरी यहां से थीटा इधर गया हूं, अगर मैं यहां से इधर जाता तो मेरा जो एलिमेंट है उसके कारण जो मेरी फील्ड है वो क्या आती, वो किधर आती, मतलब सॉरी वो फील्ड कहां आती, वो फील्ड आती इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो मुझे यहां से समझ में आया कि भाई एलिमेंट चेंज करने पर मेरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है. अगर एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन. हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन. ठीक है, तो मैं अपनी इस डी क्यू वाली जो फील्ड है उसको रिजोल्व करता हूं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो ये हो जाएगी मेरी, अगर ये थीटा है तो दिस विल बी डी, ये भी थीटा हो जाएगा, दिस विल बी डीई कॉस थीटा एंड दिस विल बी डीई साइन थीटा. सिमिलरली इस एलिमेंट को रिजोल्व करता हूं तो इधर क्या आ जाएगा, अगेन सेम थीटा एंगल पर गया हूं यहां से यहां, तो ये भी क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा एंड दिस विल बी अगेन डीई कॉस थीटा. तो सारे साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और भी एलिमेंट लेता जाऊंगा तो सबका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट. तो मेरी ई नेट क्या आ जाएगी, मेरी ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा. ई नेट विल बी माई इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा. अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं डी के डाल के. तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा. यहां मेरा के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. अब लिमिट देखो,
लिमिट देखो ध्यान से बेटा, यहां से ही मेरा एंगल क्या है, अल्फा बाई 2 है, और यहां से भी क्या एंगल है, अल्फा बाई 2। पूरा एंगल अल्फा था ना, पूरा एंगल अल्फा था, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 जाऊंगा, माइनस अल्फा बाई 2 से कहां जाऊंगा, प्लस अल्फा बाई 2 जाऊंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट विल बी क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या बचेगा मेरा ई नेट, मेरा ई नेट आ गया है कि लैम्डा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट्स क्या लगी है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अब ये मेरा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, थोड़ी सी मैथ्स अगर इंटीग्रेट हो गया होगा तो आपको इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इवन फंक्शन अगर लगता है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर ट्वाइस ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली है इवन फंक्शन की, तो ये क्या आ गया 2k लैम्डा बाई आर। अब कॉस का इंटीग्रल कितना आएगा, साइन थीटा, लिमिट लगेंगी 0 से लेकर अल्फा बाई 2, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको याद भी होनी चाहिए बेटा, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ये आपको याद होनी चाहिए, एंड याद भी कैसे होनी चाहिए, अलोंग विद डायग्राम। डायग्राम क्या बोलता है इसका, देखो ये बना देता हूं मैं आपको, डायग्राम क्या बोलता है इसका कि अगर ये सर्कुलर आर्क है, अगर ये सर्कुलर आर्क है और सेंटर पे इट इज मेकिंग द एंगल अल्फा, तो ई नेट की वैल्यू इस डायरेक्शन में, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर इफ दिस रेडियस इज आर एंड दिस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है मेरी, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। देखो फॉर्मूला याद करने का मजा तभी है जब आपको फॉर्मूले में मतलब डेराइव किया फॉर्मूला वो भी याद हो, ठीक है, बिकॉज सेम सवाल तो नहीं आता ना। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला याद करना है तो अलोंग विद डायग्राम याद करो कि कैसे डेराइव किया गया था, ठीक है, इसमें अल्फा क्या था, के क्या था, लैम्डा क्या था, वो सब पता होगा तभी तो फॉर्मूले को लगा पाओगे, वरना तो कोई यूज ही नहीं बेटा, है ना। तो ये हमें याद हो गया भाई, याद होना चाहिए इसको, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स में। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला अलोंग विद दिस डायग्राम। इस फॉर्मूले की सर क्या एप्लीकेशन है, 2-3 क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। याद हो गया 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ले लो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, और आपने एक सर्कुलर आर्क बना दी, ये लो। अब इस पे प्लस 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 चार्ज है, कितना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। पॉइंट ओ पे मैंने आपसे क्या पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली है, और आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। इसमें अल्फा एंगल क्या था मेरा, जो एंगल दोनों एंड्स ऑफ माई आर्क सेंटर पे बना रहे हैं। अब ये दोनों एंड्स, ये दोनों एंड क्या बना, कितना एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, ये दोनों एंड मिलके सेंटर पे एंगल बना रहे हैं कितना, पाई। तो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सर 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ पाई बाई 2, और साइन एंड कितना होता है 1। तो आंसर आया 2k लैम्डा बाई आर इज द वैल्यू ऑफ ई नेट इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन ओनली, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके लिए है भाई, पॉज करके क्वेश्चन कर लेना। अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरी अब की बार क्वार्टर आर्क मैंने आपको दे दी है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डेंसिटी है। अगेन पॉइंट ऑफ पे निकालना है, रेडियस आपको आर ही दे रखा है, ठीक है, पॉज करो निकालो। सेम मेथड, एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे भाई, कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये एंड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, दोनों मिला के पाई बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूले में डाल देंगे हम लोग, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर
साइन ऑफ एल्फा बाई 2 था, एल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2/2, राइट। तो क्या हो गया ये 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन 45 कितना होता है √1/√2, तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2 आंसर आया। √2 के लैम्डा बाई आर इज योर वैल्यू ऑफ ई। डायरेक्शन क्या आई, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अच्छा एक काम कर लेता हूं, अब की बार ना अलग अलग दे देता हूं। यहाँ पे माइनस 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 लेमडा कूलम्ब पर मीटर है, और इस वाली पे प्लस 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 लेमडा कूलम्ब पर मीटर है। पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो अभी अभी हमने क्वार्टर वाला किया था, अगर मैं येलो वाले को भूल जाऊं, अगर इसको भूल जाऊं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कितनी आई थी मेरी, इधर आई थी कितनी, √2 के लैम्डा बाई आर। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण तो फील्ड इधर होगी अलॉन्ग इट, और भी सेम √2 के लैम्डा बाई आर, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होगा। नेट फील्ड क्या आ जाएगी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, निकाल लोगे ई नेट की वैल्यू। ई नेट विल बी इक्वल टू, ये ई है, ये ई है तो √2 ही हो जाएगा, मतलब √2 इंटू √2 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? अब मैं आपको आप सर्कुलर आर्क के किसी भी सवाल को आप कर सकते हो, कोई भी आर्क, सर्कुलर आर्क सेंटर पे अगर एंगल बना रही हो अल्फा, तो फॉर्मूला डालना है 2 के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2, 2 के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, एक और सवाल दे देता हूं यहां पे, इसको कर लो। अब मैंने आपको ऐसे आर्क दे दी, ठीक है, इसको सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट में भेजो। प्लस 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 प्लस, ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, यहाँ भी प्लस 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 प्लस, ये भी क्या है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया माइनस 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 लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ, पॉज करके कर लो। देखो भाई, इस आर के कारण फील्ड इधर √2 के लैम्डा बाई आर, इस आर के कारण फील्ड इधर √2 के लैम्डा बाई आर, दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसल, बचेगा सिर्फ ये नेगेटिव आर्क, इधर हो जाएगी फील्ड कितनी, अगेन द सेम √2 के लैम्डा बाई आर। ये हमने सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालना सीख लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ बेटा, फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, आप पेन पेपर लेके बैठो। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, दिस नो पॉइंट स्टडीइंग फिजिक्स, दिस इज जस्ट थ्योरी। आप ये नहीं है कि आपने यूट्यूब ऑन किया, क्या कोई भी वीडियो ऑन करी और बैठ के ऐसे मूवी देख रहे हो, मूवी नहीं है। बिना पेपर पेन लिए फिजिक्स पढ़ना इज जो ब्लफिंग योरसेल्फ, यू पीपल आर ब्लफिंग योरसेल्फ। अगर फिजिक्स सीखनी है, ये मन में लेके आना है कि हाँ भाई मुझे फिजिक्स आती है, मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, तो उसका एक ही तरीका है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा देखो, अगला फिर से ट्राई करो। ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकाल लिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज।
ठीक है, देखो ये एक लाइन है, फाइनाइट लाइन इनफाइनाइट नहीं है, इस पे हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इस पे हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है विद द चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ठीक है बेटा, अब इससे r दूरी पर मेरा पॉइंट P है, सच दैट P इज मेकिंग एंगल θ2 फ्रॉम द बॉटम एंड एंड θ1 फ्रॉम द टॉप एंड। अगर मैं पॉइंट P पे खड़ा हूं और मुझे टॉप एंड ऑफ द वायर देखना है, तो आई हैव टू रोटेट माय हेड बाय एंगल θ1 एंड बॉटम एंड देखना तो आई रोटेट माय हेड बाय एंगल θ2। ये पोजीशन फिक्स है पॉइंट P की। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माय लाइन चार्ज। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो कैसे करेंगे बेटा, देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, हम लोग यहां से L डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और फिर एक छोटा सा dl लेंथ का एलिमेंट लेते हैं, dl लेंथ का एलिमेंट, जिसके कारण फील्ड एट पॉइंट P विल बी, छोटी सी फील्ड होगी dE। अब ये लेंथ dl वाले चार्ज से और पॉइंट P से कितनी लेंथ हो जाएगी, इसको मान लेते हैं स्मॉल r और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, काफी वेरिएबल आ गए, L, R और थीटा। ओहो, चलो भाई, चलो लेट अस ट्राई टू राइट द वैल्यू ऑफ DE। ठीक है, तो DE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माय स्मॉल चार्ज। ये जो DL लेंथ का चार्ज अगर DQ था, तो इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर फील्ड क्या होगी, DE की वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर एज पर द पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर। अब DQ क्या है, अगर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डेंसिटी है तो DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा भाई, DQ वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू DL। तो चलो भाई DQ की वैल्यू निकल गई, चलो शुक्र है, लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर इज माई DE। ठीक है, अभी भी मेरे दो वेरिएबल हैं DL और R भी वेरी कर रहा है और एलिमेंट चेंज करने पर मेरा R वेरी कर रहा है। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, मैं उन दोनों को थीटा की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, मुझे एक कॉमन वेरिएबल में चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए जिसको इंटीग्रेट कर सकूं मैं। ओके, आई विल यूज दिस ट्राइंगल, आई विल यूज माई ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर, cos थीटा इज बेस कैपिटल R अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल r। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, R अपॉन cos थीटा, तो R की वैल्यू तो होगी स्मॉल r की वैल्यू R sec थीटा। चलो भाई R तो सॉर्टेड हुआ। अब DL का काम करना है, तो अगेन क्या यूज करूं, tan थीटा यूज कर लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये DL बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इधर चला जाएगा, R इंटू टेन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास DL की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज R इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मेरी DL की वैल्यू भी आ गई है। अब मेरे पास R की वैल्यू आ चुकी है, DL की वैल्यू आ चुकी है। मैं आपने को जो मेरा DE वाला था, DE की वैल्यू थी, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को मैं डाल दूंगा, इन दोनों को। चलो डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो DE इज इक्वल टू K लैम्डा, DL इज R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन छोटे r का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट होगा बेटा, कैंसिल होगा पूरा सेक स्क्वायर थीटा और इसे सेक थीटा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विद DE की वैल्यू इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R इंटू
डी थीटा, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। ये मेरी डीई की वैल्यू आ गई है, बहुत अच्छी। अगेन एक चीज और प्रॉब्लम आ रही है, एलिमेंट चेंज करूंगा तो फील्ड इधर, ये एलिमेंट लूंगा तो फील्ड इधर। एलिमेंट चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो रही है। अगेन क्या तरीका करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। अब रिजोल्व करूंगा तो कैंसिलेशन के चार्ज नहीं है, बिकॉज ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो मैं क्या करता हूं, इनको रिजोल्व करूंगा कैसे, ये डीई है तो अगर रिजोल्व करता हूं तो ऐसे रिजोल्व कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, दिस इज डीई cos थीटा एंड दिस इज माय डीई sin थीटा। इसको बोल लेता हूं द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू माय वायर, वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये मेरा वायर है, इसके परपेंडिकुलर। तो मेरा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा, डीई cos थीटा। और लिमिट क्या लगेगी भाई, थीटा मैंने यहां से लिया हुआ है ऊपर जाके, तो ऑपोजिट जाऊंगा तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 लूंगा लिमिट। तो लिमिट लगाऊंगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब सॉल्व कर दो उसको, ये क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू डालूंगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, तो मेरा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, जिससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पर पॉइंट पी है, जो टॉप एंड पे एंगल बना रहा है थीटा 1, बॉटम एंड पे बना रहा है एंगल थीटा 2। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छी। अब लेट अस आल्सो फाइंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। पैरेलल क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा का इंटीग्रल। नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा अपने को। तो ई पैरेलल कंपोनेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा कितना है और डी कितना है मेरा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, अगेन लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, माइनस साइन में बाहर लिख देता हूं, ये हो जाएगा कॉस थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा 2, और कॉस माइनस थीटा 2 इज कॉस थीटा 2 ओनली। ठीक है, तो ये कॉस थीटा 2 ही रहेगा, तो फिर माइनस कौन सा लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा ई पैरेलल जो आ जाएगा वो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये मेरा आएगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा मेरा ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये फॉर्मूले भी अपने को याद होने चाहिए, बट अलोंग विद डायग्राम। अगर अलोंग विद डायग्राम मैं इन सबको मर्ज करके एक ही पेज पे दिखाता हूं आप लोगों को, तो कैसे याद करना है, देखो कि सर ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, इससे ले दे स्ट्रेट लाइन, कहाँ है, क्या है, ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है अगर, ठीक है, जिसपे लैम्डा कूलम चार्ज, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, अगर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, और इससे यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस अवे एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर जो एक कंपोनेंट होगा जो होगा ई परपेंडिकुलर, और एक अगर इधर लॉन्ग है इधर छोटा है तो इस तरफ आ जाएगा मेरा ई पैरेलल। ध्यान से देखो, ये लेंथ बड़ी है तो नेट फील्ड नीचे की तरफ ज्यादा होगी, ये लेंथ बड़ी होगी तो नेट फील्ड ऊपर होगी, ध्यान रखना बेटा आपको। और मेरा ई पैरेलल परपेंडिकुलर क्या है मेरा,
मेरा ई परपेंडिकुलर तो आ गया था के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओहो बताना भूल गया मैं आपको, थीटा 1 थीटा 2 क्या है? थीटा 2 क्या है मेरा? जो पॉइंट पी बॉटम एंड पे एंगल बना रहा है वो थीटा 2 है, और जो टॉप एंड पे एंगल बना रहा है वो थीटा 1 है। याद रहेगा, ये थीटा 2 है, यहां से यहां तक की दूरी मेरी क्या है? आर है। तो मेरी ई पैरेलल कितनी हो जाएगी? ई पैरेलल हो जाएगी के लेमडा बाई आर कॉस ऑफ थीटा 2 नीचे वाला एंगल माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं अलोंग विद डायग्राम, ठीक है, बिकॉज दे विल बी यूजलेस इफ आपने डायग्राम याद नहीं किया। इफ यू आर नॉट थॉरो विद द डायग्राम तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूलास। क्लियर माय डियर चिल्ड्रन? ठीक है, फाइनाइट लेंथ है, टॉप एंड पे थीटा 1 एंगल, बॉटम एंड पे थीटा 2 एंगल, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। अब इसके मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन करा दूंगा, स्पेशल केसेस जिसको बोल सकते हैं, कहो तो, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। अब इसके जो स्पेशल केस है, मान लो अब मेरा केस 1, अगर मेरा इनफाइनाइट लेंथ वायर है, केस 1 इनफाइनाइट लेंथ वायर है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो लेंथ कितनी है? इंफिनिटी, ऊपर भी और नीचे भी। अगेन आप कहां पे हो सर? पॉइंट पी पे हैं, जो आर दूरी पर है। अब फॉर्मूला तो वही लगाना है, बस अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज। अब यहां देखो, मैं यहां खड़ा हूं और मुझे इनफाइनाइट लेंथ ऊपर तक अपने हेड को रोटेट करना है, तो व्हाट इज द एंगल माय हेड रोटेटेड? इट इज 90 डिग्रीज। ऐसे ही मुझे अगर बॉटम एंड ऑफ द वायर को देखना है जो बहुत इनफाइनाइट नीचे है, तो मुझे कितना अपना हेड रोटेट करना पड़ेगा? अगेन 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे मेरा जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है, दोनों कितने हैं? 90 डिग्रीज, है ना? तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हेयर। और अब मैं अपने फॉर्मूले में लगा सकता हूं, है ना? तो मेरा ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ई परपेंडिकुलर आएगा के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये कितना आ जाएगा? 2k लेमडा बाई आर, जो मेरा आया ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और ई पैरेलल कितना आ जाएगा? cos 90 माइनस cos 90 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कहां होगी हमेशा? इट विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। कितनी? 2k लेमडा बाई आर। हो गया ना, अगर फॉर्मूला याद था तो, और विद डायग्राम याद था तो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यही इनफाइनाइट वायर है लेकिन आप इस वायर के एक एंड पर हो, ठीक है। केस 2 क्या कह रहा है? यू आर एट द एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, एट एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, आप इसी वायर के एंड पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है। तो ये इंफिनिटी है, प्लस 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 प्लस, यहां से आप एंड पॉइंट पर हो। अगेन पॉइंट पी मेरा यहां है, तो मुझे टॉप एंड को देखने के लिए कितना हेड रोटेट करना है? अभी देखो आप बॉटम एंड पे खड़े हो, तो टॉप एंड को देखने के लिए कितना हेड रोटेट करना पड़ेगा? अगेन 90, लेकिन बॉटम एंड आपके सामने ही है, तो आपका हेड रोटेट कितना हुआ? 0 डिग्रीज, ठीक है। तो मेरा थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। डाल दो वैल्यूज। ई परपेंडिकुलर कितना आ गया? के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, ये कितना आ गया? के लेमडा बाई आर, कौन? ई परपेंडिकुलर। और ऐसे ही मेरा ई पैरेलल कितना आ गया? के लेमडा बाई आर कॉस, क्या है नीचे वाला एंगल? 0 डिग्रीज, कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्रीज। कितना हो गया? cos 0 1 cos 90 0, खत्म।
हाँ, तो ये भी आ गया मेरा के लैम्डा बाई आर, मेरा ई पैरेलल भी होगा के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, के लैम्डा बाई आर इधर और के लैम्डा बाई आर इधर, अदर भी के लैम्डा बाई आर और इधर भी के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अगर सिमिलरली आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खड़े हो, अगेन केस 3 कर लेते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खड़े हो, कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है एंड यू आर एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो भाई थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम है ना, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, वैल्यू डाल दो, है ना। उस केस में भी क्या हो जाएगा आपका ई पैरेलल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सॉरी 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, बिकॉज वो साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी ई की वैल्यू, जो कि सिर्फ ई परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, उसके 2-3 एप्लीकेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क के भी 2-3 एप्लीकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।